का हमारे चैनल वैदिक विधि विधान में स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक ऐसे स्त्रोत के बारे में बात करने वाले हैं जिसका पाठ स्वयं भगवान राम को रावण को मारने से पहले करना पड़ा। सोचिए कि ये स्त्रोत कितना पावरफुल होगा और क्या ऐसी परिस्थिति रही होगी कि भगवान स्वयं होते हुए भी राम जी को इसका पाठ करना पड़ा था। इसी स्त्रोत की महिमा के बारे में जानेंगे और इस पाठ का पूर्णतः हिंदी अनुवाद आप सुनेंगे। चलिए बिना देरी करे हुए इस पाठ को शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त ऋषि द्वारा भगवान श्री राम को युद्ध में रावण पर विजय प्राप्ति हेतु दिया गया। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ जीवन के अनेक कष्टों का एकमात्र निवारण है। इसके नियमित पाठ से मानसिक कष्ट, हृदय रोग, तनाव, शत्रु कष्ट और असफलताओं पर विजय प्राप्त की जा सकती। इस स्तोत्र में सूर्य देव की निष्ठापूर्वक उपासना करते हुए उनसे विजय प्राप्त करने का अनुरोध किया गया। आदित्य हृदय स्तोत्र सभी प्रकार के पापों, कष्टों और शत्रुओं से मुक्ति कराने वाला सर्व कल्याणकारी, आयु, ऊर्जा और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला अति मंगलकारी विजय पाठ इस प्रकार से आरंभ है। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो वत्स। इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह सनातन गोपनीय स्तोत्र यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याण में स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी अमंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवताओं और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध है। प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मि मते नमः, समुदते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः। इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार कर देवताओं और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। ये ही ब्रह्मा, शिव, विष्णु, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्वनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा आदित्य, अदिति के पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य व्यापक, खग, पूषा, गवस्तिमान, सुवन, सदृहस, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर, हरिदस्व, सहस्त्रार्ची, सप्तशप्ति, मरीचिमान, तिम्रोनंथन, शंभु, त्वस्था, मार्तंड, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदितिपुत्र, शंख, शिशिरनाशन, व्योमनाथ, तमोभेदी, ऋग, यजु और सामदेव के पारगामी, धनवृष्टि, अपाम मित्र, विंध्य विथीप, वलंगम, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगलम, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वोभवद, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन,
तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादश आत्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी उद्याचल तथा पश्चिम गिरी में अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दीन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता है। आपके हाथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का विनाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। यह सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन पाठ करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सको। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न होता है। बोलो सूर्य भगवान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। राम भक्त हनुमान की जय। दर्शकों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसको अपने सभी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। जिनका भी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, जो अपने दुश्मनों से परेशान हैं या किसी भय में जी रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। ये बहुत ही उपयोगी आदित्य हृदय स्तोत्र है, जिसका पाठ अगर वो लगातार रविवार के दिन करते हैं तो निश्चय ही वे अपने कार्यों में सफल होंगे। इसी के साथ
इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।